वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मिजाज अच्छे हैं हज़रत, खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, खैरियत से। जी आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं फरमाएं। ये अर्ज कर रहा था कि मैंने खबर में पढ़ा है कि आपके यहाँ टीम आई थी सर्वे की। जी 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 आए थे हजरत, यहाँ पे तकरीबन जो है वो 12:30 बजे आए थे, जी जी सर्वे वाले आए थे। जी उसमें यहाँ के जो एसडीएम हैं वो भी आए थे यहाँ पे। जी जी उन्होंने जो है वो हमसे मालूमात की। जी तो उसमें जो है वो जो 12 जो उनके पास सवालात होते हैं, एक पर्चा है जी जी तो जी उसमें 11 है, बाकी एक तो रिमार्क्स यानी उनको लिखना रिमार्क्स का पड़ता है। है। जी जी तो उसमें उन्होंने सवाल किया कि वही मदरसे का नाम वो तो जाहिर है, जी जी फिर कब शुरू हुआ ये मदरसा। जी जी तो हमने कहा कि हमारा शुरू तो वैसे 2006 में हुआ, जी जी लेकिन जो है 2014 में इसका ट्रस्ट का रजिस्टर हुआ है। जी तो मैंने कहा कि 2014 में शुरू हुआ, जी तो उससे पहले जो है वो ऐसे ही चल रहा था, वो कि तालीमी हिसाब से नहीं था। जी जी तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उसके बाद में इसकी आमदनी क्या है, जी हमने कहा आमदनी इसकी जो है, जो हमारे पब्लिक है, जी पब्लिक इसमें जो है पैसा कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 200, कोई 500 हिस्सा देता है, जी इसको लेके हम चलाते हैं। जी जी तो उन्होंने कहा कि फीस कितनी है, हमने कहा कि फीस बिल्कुल नहीं है इसमें, जी तो कितना पढ़ाते हैं, फीस क्यों नहीं लेते। जी तो उस पे मैंने कहा कि हमारे जो मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा हैं जी वो अक्सर जो है वो गरीब तलबा है, जी यानी 90% हमारे तलबा जो है वो गरीब होते हैं, जी और जो गरीब ही अपने बच्चों को मदरसे में पढ़वाते हैं। जी तो इसलिए हमने उनसे जो है वो पैसा फीस नहीं लेते, जी उनके पास पहले ही पैसे नहीं, हम कहाँ से फीस लेंगे। जी उन्होंने कहा कि ये भी सही है आपकी बात। जी फिर उन्होंने कहा कि आपकी आमदनी, पूछा क्या हिंदुस्तान में, हमने कहा हिंदुस्तान में ही है, बाहर से हमारे मदरसे का बाहर से है ही नहीं। जी हमने कहा कि हमारे हिंदुस्तान ही से हम वसूल करते हैं, सही हिंदुस्तान से ही वसूल करके हम जी चलाते हैं। जी फिर उन्होंने पूछा कि ये जो है आपके यहाँ पानी का, फिर बिजली का, फिर इसी तरह फर्नीचर का। हमने कहा जी। पानी का, बिजली का सब इंतजाम है। माशाअल्लाह। हमने कहा फर्नीचर का जो है वो हमारे यहाँ नहीं होता है, जी फर्नीचर हमारे यहाँ तरीका जो है नीचे बैठ के पढ़ाने का है, जी ये हमेशा पहले ही से चला आ रहा है। जी तो इस वजह से हम तलबा को नीचे बैठ के पढ़ाते हैं। जी। बस ये होता है कि तिपाही सामने रहती है, उसमें अपनी किताबें रख लेते हैं। जी जी कहा ठीक है, ये भी सही है। जी। फिर उसके बाद में जो है उन्होंने और जो भी अच्छा, उसमें, जमीन की नौयत, हाँ जमीन जमीन क्या के बारे में उन्होंने पूछा कि आपकी जमीन किराए पर है या जो है निजी है। है? हमने कहा निजी का क्या मतलब है, निजी का यानी किसी आदमी का। नहीं नहीं जो है वो किस पर है, हमने कहा ट्रस्ट के नाम है ये, और ये ट्रस्ट के नाम ये जो है जमीन है उसी पे चलता है, अच्छा, बैनामा उसके है हमारे कागजात पास। वगैरह देखे उन्होंने बैनामे के? हाँ उन्होंने बैनामे कागजात लेके गए, हमने थोड़े से दिए, पूरे नहीं, हाँ हाँ थोड़े से उनको दे दिए कि ये है। और इसी तरह ट्रस्ट का जो रजिस्टर का हाँ, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की था वो भी document। पूछा, हमने वो भी दे दिया। ठीक तो भाई इसको दस्तखत जाके दो, हमने कहा लो दस्तखत, इस पे सील रख के ठीक। दस्तखत करके दे दिया। जी 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 ठीक तो इस तरीके से जो है उन्होंने पूछा। ठीक और के फिर यूं कहा कि जो है बाज मदरसों में दहशत गर्दी के भी जो है कुछ काम होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होते, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होते, किसी मदरसे में नहीं होते। किसी मैंने कहा कि आप यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप जो है बुला लीजिए टीम को, हमारे पूरे मदरसे में आप जो है तलाश कर लो। मैंने कहा हथियार तो हथियार, एक मोटा डंडा भी हमारे मदरसे में नहीं। सही, बिल्कुल सही बात। हाँ तो इस वजह से जो है दहशतगर्द का बोलना वो कोई इतना सही नहीं। मैंने कहा कि हमारे पास NIA की टीम आई थी अभी, आके जो है उसने जो है कुछ तफसीलात हमारे से पास पूछी। उसने भी कहा कि जो है वो बाज मदरसों में दहशतगर्द हथियार होते हैं। जी जी। मैंने उनसे भी कहा कि मदरसों में हथियार नहीं होते, आप तलाश कर लीजिए पूरा। भाई उनसे कहा, जो इंस्पेक्टर आया था NIA का, उससे कहा कि तलाश कर लीजिए। हाँ यहाँ हथियार मिल तो सकता है, एक सूरत है, वो ये है कि आप रख दे हथियार और आप उठा ले। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं मिलेगा। सही, बिल्कुल सही बात। क्योंकि इन्होंने कुछ जगह ऐसे किया है। जी जी। तो उस पे मैं बता रहा था उनको कि आप रख कर उठा लें तो मिल सकता है, लेकिन हमारी तरफ से नहीं है। जी जी। कहा हाँ ठीक है, ये भी बात सही है। जी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम कितने पढ़ाने वाले हैं? जी। हमने कहा कि टीचर कितने हैं? हमारे कहा टीचर हमारे यहाँ नहीं है। फिर कौन है ये? मैंने कहा हमारे यहाँ जो है लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, जी जी, वो लोग जो है वो पढ़ाते हैं। जी। फिर लिखने लगे कि टीचर। मैंने कहा टीचर मत लिखो इसमें लिखो कि लेक्चरर। कितने हैं? हमने कहा 18। जी जी। तो इतने बच्चों पर 18। मैंने कहा लेक्चरर उसी को कहते हैं कि कितने भी तलबा को पढ़ा सकता है।
सही। टीचर जो है सिर्फ 30 तलबा को ही पढ़ा सकता है, सही। उससे ज्यादा के गवर्नमेंट के जो हिसाब है उसमें 30 से ज्यादा का हिसाब नहीं। हाँ बिल्कुल। तो इसी वास्ते मैंने कहा लेक्चर में तो कितना जो हाँ सैकड़ों हो जाए, मैंने कहा आप लेक्चर लिखिए इसमें। सही है। तो इस तरह जो है वो उनको लिखवाया गया। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है जाकर मदरसा देखते हैं, हॉस्टल हम देखना चाहते हैं। जी जी। मैंने कहा चलिए। फिर गए। यहाँ सफाई अच्छी ज्यादा रहती है हमारे यहाँ माशाअल्लाह। और उन्होंने सफाई देखी, उनका साफ तो बहुत अच्छा सफाई है तुम्हारे यहाँ। मैंने कहा हाँ है। तो ठीक है हॉस्टल दिखाइए। तो सीधा पहले हमारे यहाँ जो है दारुल हदीस ही पड़ता है। हाँ हाँ। तो वो सीधा जाते ही दारुल हदीस में अंदर चले गए। तो वैसे तो छुट्टी का वक्त था, दोपहर में 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है। उन्होंने खुद कहा कि ये स्टूडेंट्स का आवाज वगैरह कुछ नहीं आ रही यहाँ पे। हमने कहा कि ये छुट्टी हो गई है, अब आराम का वक्त है, खाना खा चुके हैं, अब आराम कर रहे हैं, इस वजह से आपको आवाज नहीं आएगी। कहा ठीक है। वो अंदर चले गए दारुल हदीस में। दारुल हदीस में हमारे 600 तलबा पढ़ते हैं। वो पूरी तिपाहियां जो है किताबों से ही भरी हुई थी। उन्होंने देखा कि इतनी किताबें हैं, और बीच में जो है वो जो बीच बीच में जगह होती है तिपाहियों के, उसमें तलबा सो रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो यहाँ पे सो रहे हैं। हमने कहा ये तलबा पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ते रहते हैं, थकान हो जाती है तो सो जाते हैं ये। तो कहा अच्छा अच्छा ठीक है। फिर बोले नहीं बहुत अच्छा है, आपके यहाँ इंतजाम बहुत अच्छा है। और ये है, पूछा कि आपके यहाँ लैट्रिन बाथरूम कितने हैं? तो हमारे पास तादाद 948 की है। तो हमने कहा कि 75 जो है हमारे यहाँ ये लैट्रिन बाथरूम, 75 हैं भी हमारे यहाँ। हाँ 75 है। हमने कहा कि 75 है। उन्होंने कहा ये भी सही है, आपके यहाँ 75 हैं, ये भी सही है तलबा के हिसाब से, कम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बहुत अच्छा है आपके यहाँ इंतजाम। ये कहकर कहा ठीक है। कमरे पे आए, कमरे पे आके चाय वाय पीकर फिर उसके बाद में एसडीएम जो है वो और भी जो आदमी थे पुलिस वाले वगैरह सब चले गए। तो इस तरीके से जो है उनको जवाब दिया गया। नहीं बहुत अच्छे हौसले से आपने बड़े अच्छे सलीके से जवाब दिए, बहुत ही मुनासिब है। अच्छा यही गलत फहमियां पैदा की जा रही, हालांकि मदरसे वालों के पास तो अलावा इसके की किताबें हैं, पढ़ना पढ़ाना और तो कुछ है ही नहीं, क्या है बल्कि तहजीब पैदा करते हैं, सलीका और शौर पैदा करते हैं, उन्हें सही एक जिम्मेदार शहरी बनाते हैं। जो अपने वतन से भी मोहब्बत करे, अपनी मिट्टी से, अपने शहर से मोहब्बत करे, ये बनाया जाता है मदरसे में। बहुत अच्छा। उसके साथ मैंने सबसे बड़ी बात ये है कि जो सवाल किया जाए उसका जवाब दें। बिल्कुल सही। हम अपनी तरफ से कुछ उसमें बढ़ाने के, ये कभी साहब वो रेडी ताजपुरा से फोन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि किससे कौन सी संस्था से मरबूत है, हमारे से भी पूछा। मैंने कहा किसी से मरबूत नहीं है हमारा, हम जो है अपनी जो किताबें हैं वो पढ़ाते हैं, निज़ाम है वो दरस निज़ामी है वो पढ़ाते हैं, हम कारी हाफिज आलिम फाजिल ये बनाते हैं। हाफिज क्या है, कारी क्या है, फिर आलिम क्या है, फाजिल क्या है, वो सब हमने बताया। हाफिज वो है जो कुरान को जो है वो पूरा याद कर ले, कारी वो है जो उसको अच्छा पढ़े, उसको सिखाते हैं। आलिम जो है वो तकरीबन 7 साल का होता है, फाजिल उसके बाद में 1 साल का हो जाता है, उसमें कुरान और हदीस के मानी तर्जुमे ये वो पढ़ाते हैं। कहा हाँ कितने साल की आपकी पढ़ाई होती है? शुरू से आखिर तक। मैंने कहा कि 9 साल की होती है। 9 साल में जो है अव्वल से लेकर हम जो है वो उनको दौरे हदीस तक पढ़ाते हैं। ठीक है 9 साल। फिर आपके यहाँ 9 साल का, मैंने कहा कि यहाँ पे असल हमारे यहाँ तलबा सब बड़े तलबा है, 18 साल के ऊपर के हैं, जब 20-22 साल 19 साल ऐसे हैं, तो इस वजह से आपको सब बड़े तलबा मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन जो छोटे मदरसे होते हैं वहाँ पे तलबा छोटे तलबा होते हैं, जो पढ़ते हैं, जो इब्तिदाई पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है ठीक। तो उनको बहरहाल इत्मीनान हो गया, जो कुछ उन्होंने सवाल किया था हमने जवाब दिया, इत्मीनान हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको ले जाते हैं। वो हमने प्रूफ वगैरह ट्रस्ट का, जमीन का, हमने कहा और भी दे दी आपने उनके। हाँ, हमने कहा और भी जो कुछ तुमको पूछना चाहे कभी भी आप आ सकते हो, आके हमसे पूछो। अच्छा उसमें जो एक सवाल है कि आपके मदरसे के अलावा क्या किसी और स्कूल में दाखिल है या नहीं? नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। नहीं है। हमने यूँ कहा कि हमारे यहाँ हमारी तरफ से नहीं है। अगर तलबा खुद अपने किसी इससे दाखिल हो जाए, हाँ इजाजत है, वो कर सकते हैं। हमारे पास हमारी तरफ से कुछ नहीं है।
اس کے علاوہ میں نے کہا لیکن اس سال کیا حضرت ہمارے یہاں جو ہے وہ جمعیت اوپن اسکول ہے نا، اس میں تھے، اس میں ہم نے 50 طلبا کو ہم نے اس میں داخل کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو ہے وہ روزانہ 1 گھنٹہ پڑھائی کریں گے، سال کے آخر میں رمضان میں ان کا امتحان ہوگا، 10ویں کا امتحان وہ دیں گے۔ اور آئندہ سال سے، آنے والے سال سے ہمارے یہاں جتنے طلبا پڑھیں گے سب کو جو ہے 10ویں کا امتحان دینا ہے۔ میں یہ لازم کر دیا اس کو، اس میں کم سے کم 1 کروڑ روپے ہمارا خرچ ہوگا، 10,000 روپے ایک آدمی کے لگتے ہیں، لیکن ہم کریں گے اس کو آئندہ سال کے لیے۔ میں نے جو ہے طے کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں، وہ ایس ٹی ایم بھی سنے تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کیا آپ نے، ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ جو ہے اب جو دنیا کی تو تعلیم ہے اس سے لے کے کچھ آپ کے بچے بھی کچھ کام کرنے والے بن جائیں، کچھ اچھے ہو جائیں، وہ اچھا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کریں گے۔ تو یہ ہے حضرت فہرست، یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہی ہے، جزاکم اللہ، الحمدللہ بہت اچھا، ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ اس سے ذرا دوسرے مدرسے والوں کے رہنمائی مل جائے گی۔ ہاں بالکل بالکل، اور بتا دینا چاہیے کیونکہ بہت ساروں کو ڈرتے ہیں، یہ میں نے پتہ بھی آپ نہیں کی ہوتا۔ باتیں ریکارڈ کی، محفوظ کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو بھیج دوں بعد۔ ہاں بالکل، سب جگہ بھیج دیجیے، اس میں کیا ہے، بہت اچھا ہے، بہتر ہے سر، بہتر ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔